आरजेडी के संरक्षक लालू प्रसाद यादव एवं बिहार की उप मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव ने लालू प्रसाद यादव और उनके पार्टी और 2005 से पहले जंगल राज का जिक्र किया है। देखिए, सुभाष यादव ने ऐसे बयान दिए हैं जिसने हंगामा मचा दिया है। भाजपा के लिए यह बयान जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुद्दा भी बन सकते हैं। सुभाष यादव ने 2005 के पहले के जंगल राज का याद दिलाया और साथ ही साथ कहा कि बिहार अपराध के मामले में एक उद्योग बन चुका था। कई आरोप हैं जिसमें जिस आरोप में यह भी शामिल है कि अपने बेटी के शादी में लालू प्रसाद यादव ने शोरूम के नए नए गाड़ी ले लिए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास में तमाम तरह की डील होती थी, अपराधियों से बातचीत होती थी। तमाम तरह के आरोप हैं। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं सुभाष यादव का बयान? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह बयान आया है, कई आरोप लगा रहे हैं सुभाष यादव। क्या भाजपा के लिए यह मुद्दा बन सकता है? देखिए, सुभाष यादव के आरोपों को मैं भी सुन चुका हूं और मुझे हंसी आ रही है जब सुभाष यादव के मुंह से जंगल राज की बात सुनना, है ना। ये तो एक कहावत याद आती है, चोर मचाए शोर। वही वाली बात है कि चोर ही शोर मचा रहा है। क्योंकि मैं बता दूं दर्शकों को कि यदि लालू राबड़ी राज पर जंगल राज का तमगा लगा था, जंगल राज का यदि खिताब मिला था उसको, तो उसमें लालू के सालों का भी, सुभाष का और साधु यादव दोनों का बहुमूल्य योगदान था। क्योंकि उस समय जो तेज प्रताप और तेजस्वी जो लालू के बेटे हैं वो तो बच्चे थे। ये मैं आपको 25-26 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये लोग तो बच्चे थे, इनकी तो राजनीति में एंट्री नहीं हुई थी। अब तो स्कूल जाते होंगे। उस समय ये जो थे साधु यादव, सुभाष यादव, प्रभुनाथ यादव तो थोड़ा लो प्रोफाइल रखते थे, लेकिन साधु यादव और सुभाष यादव का बहुत मतलब कह सकते हैं उत्पात होता था। उत्पात मतलब अफसरों से डराना, धमकाना, तबादलों में मतलब दखलंदाजी, इसको फोन करना। मतलब मेरा दूसरे की बात छोड़ दी, मेरा अपना फर्स्ट हैंड अनुभव है। ये 1998-99 की बात है। मैं देवघर जिले का एसपी हुआ करता था, जो अब झारखंड में है। तो एक जसीडीह का एक क्रिमिनल हुआ करता था, मुझे उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। वो भागा फिरता था पुलिस से, तो हमने कोर्ट से कुर्की का आदेश निकलवाया था उसकी कुर्की कराने के लिए। तो इसी सुभाष यादव ने मुझे फोन किया था, है ना। फोन पर मेरी इससे मतलब आप कह सकते हैं बातबाती भी हुई थी। और इसने कहा था कि अरे आप एसपी साहब उसका करा दीजिएगा कुर्की, तो क्या उसका प्रतिष्ठा रह जाएगा बताइए। तो मैंने कहा भी था कि अभी कौन प्रतिष्ठा, क्रिमिनल है, फरार है, तो कौन बहुत बड़े प्रतिष्ठित आदमी को कहिए कि सरेंडर करेगा, ऐसे थोड़े कुर्की। तो कहने का मतलब मेरा अपना एक है। और इस तरह के अनुभव बहुत सारे अफसरों को होंगे। भले हर कोई माइक के सामने नहीं बोले, कैमरे के सामने नहीं बोले, बहुत लोग इस सबसे बचते हैं, लेकिन इस तरह का बहुत लोग का अनुभव रहा है। और सुभाष यादव की बात देखिए, उनके बयान का टाइमिंग देखिए। लालू राबड़ी राज गए हुए भी 20 साल हो गए। 2005 के बाद तो न लालू सीएम बना है, न राबड़ी बनी, तो उसको गए भी 20 साल हो गए। तो आज आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इतने दिनों तक सुभाष यादव मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हुए थे? आज जो वो बात कह रहे हैं, लालू राबड़ी के समय सीएम हाउस में ये होता था, वो होता था, ये बात यदि उसने उस समय उठाई रहती, तब मैं भी उनकी हिम्मत की दाद देता कि चलो मुख्यमंत्री को उजागर कर रहा है। और अभी जो टाइमिंग है, तो अभी तो ये चर्चा है राजनीतिक हलकों में कि सुभाष यादव बेटा बेटी किसी को लोजपा रामविलास का टिकट दिलवाना चाह रहे हैं विधानसभा में, तो चिराग पासवान को और पलटू राम को, इन लोगों को खुश करने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आप किस चीज का, तो ये तो एक बात हुई। एक तो है कि सुभाष यादव जैसे लोगों ने भी लालू राबड़ी दास को काफी बदनाम किया। दूसरी बात है कि आपकी टाइमिंग क्या, अभी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, आपसे पूछा जाएगा कितने सालों की चुप्पी का क्या राज था। और तीसरी बात यह है कि मान भी लिया जाए कि लालू के समय जंगल राज था, तो आज बिहार की क्या स्थिति है? अभी कौन यहाँ पर मतलब राम राज्य आ गया? अभी कौन यहाँ शेर बकरी एक घाट पर पानी पी रहा है? आज की तो ये हालत है कि जो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने। ये स्थिति है कि अनंत सिंह मुझ पर ताव देते हुए जाता है मुख्यमंत्री आवास में, एक अणे मार्ग में जाता है और बंद कमरे में पलटू राम और अनंत सिंह अपराधों की योजनाएं बनाते हैं, बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं। आज की तारीख में अनंत सिंह कहने के लिए बेउर जेल में बंद है, लेकिन पलटू राम के आदेश पर उसको जेल में सभी सुविधाएं प्राप्त है। मोबाइल की सुविधा प्राप्त है। अनंत सिंह अपने गिरोह का संचालन कर रहा है बेउर जेल से। मैं महीनों से मांग करता आया हूं कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, लेकिन मेरी मांग सुनी नहीं जा रही, क्योंकि मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए। और आपने कहा कि भाजपा वाले इसको मुद्दा बना सकते हैं चुनाव में, तो भाजपा वाले क्या बोलेंगे? ये जो तस्वीर दर्शक देख रहे हैं, ये भाजपा के नेता सुनील पांडे की तस्वीर है। और सुनील पांडे को 2-3 महीने पहले बहुत धूम धड़ाका के साथ भाजपा में शामिल किया गया।
जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल मंत्री भी हैं, उन्होंने शामिल किया। सुनील पांडे का बेटा भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत तरारी से। और इस तस्वीर में दर्शक साफ साफ देख रहे हैं कि सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। कोई भी व्यक्ति AK-47 नहीं रख सकता है, इसका लाइसेंस भी निर्गत नहीं होता है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिल गया था तो मुन्ना भाई 3-4 साल जेल में रह गए। तो ये जो भाजपा वाले बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार में कोई क्राइम करेगा तो हम गया में उसका पिंडदान करा देंगे। तो जरा पिंडदान करवाने के लिए देखिए, पहले इसका AK-47 तो जब्त करवाइए। तो ये भाजपा वाले किस मुंह से बोलेंगे? तो कहते हैं ना, चलनी दूसरे सूप को, चलनी क्या सूप को बोलेगी जब चलनी में ही 72 छेद है। तो भाजपा में तो खुद एक से गुंडे मवाली और क्रिमिनल सब बैठे हुए हैं, भाजपा वाले क्या बोले? अच्छा, नीरज कुमार जदयू के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव पर इतने आरोप लगाए गए हैं सुभाष यादव के द्वारा, तो मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हैं लालू यादव? और अगर मानहानि का मुकदमा नहीं करते हैं तो समझा जाएगा कि यह जो बातें सुभाष यादव ने कही हैं वो सही हैं। तो ये बात तो मैं भी नीरज कुमार से कहता हूँ कि मैं इतने सालों से कह रहा हूँ कि पलटू राम आनंद सिंह की आज्ञाकारी चपरासी है, तो क्यों नहीं मुझ पर पलटू राम मानहानि का केस कर रहे हैं? ये मान लिया जाए कि हाँ सच में पलटू राम आनंद सिंह के आज्ञाकारी चपरासी है, इसलिए मुझ पर मानहानि का केस नहीं ठोक पा रहा है। इस बात का तो दूसरा पहलू ये भी ना है, यदि आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव सुभाष यादव पर क्यों नहीं करते हैं मानहानि का केस, तो दूसरा पहलू ये भी है कि मैं भी तो सालों से डंकी की चोट पर कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जो है वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं, तो क्यों नहीं मुझ पर सुशासन लागू कर देते हैं मानहानि का केस? इसका मतलब कि मैं सच बोल रहा हूँ ना। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं भागलपुर, और उससे पहले ये बयानबाजियां हो रही हैं, तो मोदी जी को भी एक क्या शगुफा मिल गया बोलने का भागलपुर में? अरे क्या शगुफा मिलेगा, मोदी जी के तो गृह मंत्री ही तड़ीपार है। और मोदी जी तो अमित शाह उसको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार घोषित कर दिया था, गुजरात में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। तो एक तड़ीपार को आप मिनिस्टर बनाए हुए हैं। मोदी जी पर तो खुद गुजरात के खूनी दंगों के दाग लगे हुए हैं। मैंने नहीं कहा है, IPS अधिकारी गुजरात कैडर के थे संजीव भट्ट, है ना, उन्होंने एफिडेविट करके कोर्ट में दिया हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के खूनी दंगे करवाए थे। तो बोलने के लिए तो सबके पास है ना। यदि लालू के समय संजय राज था तो नरेंद्र मोदी भी मौत के सौदागर हैं। गुजरात में उन्होंने खूनी दंगे करवाए, इसकी वजह से कई साल अमेरिका उनको वीजा देने से इनकार करता रहा था। एक और चीज है, सुभाष यादव ने यह भी आरोप लगाए हैं कि आरजेडी में 2020 में जिन जिन को टिकट मिला और जो जीते, जो विधायक बने, उसमें से 73% लोग ऐसे हैं जो जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और ऐसे भी बयान सुभाष यादव लगा रहे हैं आरजेडी पर, एक बड़ा मतलब आरोप। पहली बात तो ये आंकड़ा जारी करे, सबके नाम जारी कर दे, आपराधिक इतिहास के साथ नाम जारी करे। इतना जब उन्होंने 73% और 74% का हिसाब कर लिया है तो उनके पास आंकड़े जारी करे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक बात। दूसरी बात की फिर वही बात है, इनका बेटा शायद खुद लोजपा रामविलास में है, तो लोजपा रामविलास में क्या क्रिमिनल नहीं है? विलास पांडे क्या है, चरखा चलाते हैं। विलास पांडे खूंखार क्रिमिनल है। अभी चिराग पासवान जो हेलीकॉप्टर लेके गए थे सीवान और खान बंधुओं को उन्होंने लोजपा में शामिल किया, अयूब खान और रईस खान को, वो लोग क्या चरखा चलाते हैं? गांधीवादी है क्या? दोनों क्रिमिनल है, दोनों खूंखार क्रिमिनल है दोनों भाई। और चर्चा है कि विधानसभा चुनाव जब होंगे तो सीवान के रघुनाथपुर सीट से रईस खान को उतारेगी लोकसभा। तो यहाँ देखिए क्या है कि इस हमाम में सब नंगे हैं, कौन क्या बोलेगा? सुभाष यादव आपराधिक कर रहे हैं, गृह मंत्री भारत का तड़ीपार है अमित शाह, उस पर भी तड़ीपार पर कुछ बोल रहे हैं जी। चलिए, तो सुभाष यादव कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चर्चा यह भी है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह आरोप हैं, और साथ ही साथ इतने दिनों तक सुभाष यादव कहां थे, अचानक से प्रकट हो गए और कई आरोप लालू प्रसाद यादव पर, साथ ही साथ आरजेडी पर और तमाम विधायकों पर भी लगाया जा रहा है। आपको क्या लगता है सुभाष यादव के बयानों को लेकर? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपने आ सकते हैं। धन्यवाद।